मैं ना होता तो क्या होता। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर होता है कभी ना कभी हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये बात आ ही जाती है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। और ये बात खास कर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर हमारे ना होने से वो काम हो नहीं पाता। कभी कभी तो ये बात इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे अंदर के अहम को जागरूक कर देता है। हम घमंडी भी हो सकते हैं। हम खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें ये लगने लग जाता है कि हमारे बिना तो ये काम हो ही नहीं पाएगा, जो है हम ही हैं। रामायण का एक छोटा सा किस्सा है, सुनकर आप समझ जाएंगे कि मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी जिस समय भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेकर सीता मैया की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचकर वो क्या देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं तो एकदम सही समय पर आया हूं। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट का सर इसी की तलवार से कलम कर देना चाहिए। अगर मैं इस वक्त यहां ना होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, ना जाने क्या हो जाता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, अगले ही पल वहां रावण की पत्नी मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। यह सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे रहते हैं और सोचने लगते हैं, अरे प्रभु ने तो माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर मैं आज यहाँ ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। इसके उपरांत माता सीता से मुलाकात करने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे थे, तो रावण के सैनिकों ने उन्हें देखकर उन पर आक्रमण किया तथा उन्हें बंदी बनाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत किया। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा है। यह सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस सोने की लंका को तो जला ही देना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। अरे लेकिन प्रभु राम ने तो मुझे लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं। हो सकता है ये काम भी मेरे ही यहाँ होने की वजह से हो रहा हो। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है, किंतु रावण की यह बात सुनकर विभीषण कहता है, दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है, एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घृत यानी घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लगते हैं। यह सब देखकर हनुमान जी फिर सोचते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी और आग कहाँ से ले। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीज़ों का प्रबंध खुद ही कर दिया। प्रभु जब खुद रावण से अपने काम करा रहे हैं तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या ज़रूरत है कि जो हो रहा है वह सब मेरी वजह से हो रहा है। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। इसी तरह कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। इसलिए हमें भी ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि संसार में जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। कभी ये भ्रम ना पालें कि आपके बिना कोई काम रुक जाएगा।
और फिर आपके होने से ही कोई काम हो पाएगा। अगर आप ये भ्रम ना पालें तो आपका मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा, आप अपवाद में नहीं जाएंगे और आराम से अपना जीवन सरलतापूर्वक व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में हर चीज़ के होने का एक कारण होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि आप ही उस काम को करें। और जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आ जाए कि मेरे बिना ये काम हो नहीं सकता, उस दिन के बाद भगवान कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देते हैं कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी कोई और होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।